पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। मोदी की नई सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। कल देर शाम लिस्ट सामने आई जिसमें अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिया गया है। वहीं बिहार में जो है किंग मेकर शब्द को लेकर के सियासत हो रही है। इधर प्रशांत किशोर ने तारीख बता दी है कि कब वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। तमाम तरह की चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो जो मंत्रियों में मंत्रालय का बंटवारा हुआ है उस पर ही बात कर लेते हैं। बहुत चर्चा चल रही थी कि इस बार गठबंधन की सरकार है तो बड़ा बड़ा मंत्रालय जो है वो मिलेगा गठबंधन के सदस्यों को, ये मंत्रालय मिलेगा वो मंत्रालय। खास तौर से बिहार को लेकर के जो जिक्र चल रहा था, जिस तरह से मंत्रालय मिला है, क्या कहेंगे उस पर? क्या कहे के बाबू में इतना बुर्बक हवन माने नरेंद्र मोदी। कौन कमजोर है नरेंद्र मोदी? 240 है ना जी, कांग्रेस से भी दुगना से ज़्यादा है ना जी। टोटल जो है 234 है उधर, आज 240 अकेले बढ़ा 41। तो काहे डराई भाई, काहे घबराई भाई? मुझे जो लगता है ये मंत्रिमंडल देख करके इन डेज टू कम आने वाला समय में क्या होगा इसको कैसे लेते हैं, लेकिन एकदम जो हाला रहे एकदम जैसे मैंने एकरा की यह कहल कि खुदा पहाड़ निकली चूहिया का हाला रहे। बिहार के अब के पारी ध के समझे कि से आंध्र प्रदेश और बिहार में देखिए तो कितना बढ़िया बढ़िया विभाग मिली। विशेष राज्य के दर्जा के अलावा इतना बढ़िया बढ़िया विभाग मिली कि पूरा बिहार भर में काम के समझे कि इसे बाढ़ ही आ जाए। यही ना हुआ था। कल शाम वाला कार्यक्रम में तो मैं गीत भी सुना दिया था कि हथिया हथिया सोर के लिए गधू ना ले रे तोरा बहन के सुट्टा मारो नाम हो सब ले रे ना लेगी कबली चंद को आई देख लो का बाबा मैंने चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अब फूड प्रोसेसिंग करके खियावा देश भर के। वो क्या है, हम लोग को लगता था कि नहीं ये जो है बढ़िया रेलवे इनके पिताजी वाला मिलेगा। और विभाग को 1 दर्जन बढ़िया बढ़िया विभाग हो तो सर तो बीजेपी रख लो। तो पहले भी लग रहा था कि बीजेपी इनको देगी नहीं। तो नाम सामने आ रहा था उस समय तो ये भी आ गया कि खेल मंत्री मिल गया, खेल मंत्री मिल गया। फिर जब सही आया तो पता चला कि नहीं, चिराग पासवान को खेल मंत्री। प्रयास पर विभागों का बंटवारा होता है तो राष्ट्रपति के यहाँ से पूरा आएगा ना। मंत्रिमंडल जो है ये किसका है? राष्ट्रपति का है, कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हीं का है ना, वही ना हेड है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो जो भी होगा कि वही ना कि ये आप लोगों को बंटवारा मिल गया, हो गया विभाग का। अब जा करके अपना अपना घर जा आई विभाग ल जा, अपन ऑफिस घर जात रह जा, काम करत रह जा। तो उसमें बताओ ललन सिंह सोचे थे कभी पंचायती राज, फिशरी मछली वाला, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, मैंने इम्पोर्टेंट विभाग है। डेयरी एनिमल हस्बेंड्री या फिशरी तो यहाँ किसको मिला था? कॉन्करेंट लिस्ट में है ना ये जो भी मिला है। मैंने राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का इस पर अधिकार होता है, उस दोनों मिलकर के काम करते हैं। आप समझ लीजिए पंचायती राज कमजोर आदमी के मिलेला। यहाँ मिला था कांग्रेस का जो है भाग गया बीजेपी में, अभी बीजेपी में गया नहीं। ये चिरारी वाला है मेरे कौन गौतम मुरारी गौतम, उसको मिला था। फिशरी वाला के करा के। तो अब बताइए क्या है? मांझी के सूक्ष्म लघु उद्योग विभाग MSME। अरे बाप रे बाप, जाए मांझी जी आपको भी गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय इनका मान ला कि नित्यानंद राय जौन पहले रहन उहे, जबकि उनका के भाई रहे अमित शाह स्वयं कलन की जिताइए इनको बड़ा आदमी पद देंगे। अब जौन रहता उन्हें हो गिलो। रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण, किसान के कल्याण करता राज्य मंत्री हवन जा। सतीश चंद्र दुबे के कोल एवं माइंस, हाँ ये तो कुछ ठीक बा, ये लसदार बात थोड़ा सा बढ़िया बा में समझे ना। हाँ ये ठीक है, एकरा में लस्सी बढ़िया बन सकेला। लसदार मंत्री बा, वन विभाग बा, जल शक्ति ये राजभूषण चौधरी के मिलल बा। मैंने कहने का मतलब मेरा मतलब यह है कि जो एक्सपेक्टेड था, जो चर्चा हो रही थी, जो आदमी कहत रहन कि नहीं बार्गेनिंग पावर जो है जो घटक दल है उनका बढ़ गया है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है बैसाखी पर है ये सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने तो बता दिया कि आई एम नॉट अंडर प्रेशर एट द हेड ऑफ द नेशन
एग्जीक्यूटिव हेड है ना वही जी। मैं किसी भी दबाव की राजनीति मन में नहीं करूँगा, तो बता दिया ही विभागों के बंटवारे से। थे कि बिहार में रेल भी आ रहा है, कृषि मंत्रालय भी कृषि भी मिल जाता, हम भाई लगता था ना, तो कहाँ मिला, कुछ ना मिला। कि दबाव में नहीं रहे। एकदम प्रधानमंत्री दबाव में नहीं, वो एकदम कि इसके लिए माने तू हेकरे खातिर सूटेबल बड़ा है, धर ला, तू हेकरे खातिर बड़ा तू है ला, अच्छा ला टक से जाके अपन काम कर जा। अब काम करब जा ओकरा अनुसार अवार्ड मिली। ये जो किंग मेकर शब्द है, इसको लेकर के जो सियासत छिड़ी हुई है, उसको लेकर के दिल्ली से लौटे विजय कुमार सिन्हा, उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार किंग मेकर हैं, तो बोला कहीं कोई किंग मेकर नहीं है। तो क्या इस तरह का बयान जो है गठबंधन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा? ना ना, ये सब और प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बात बोले होते तो फिर पगड़ी खोलना पड़ जाता। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि 2025 का भी हम इन्हीं के साथ, इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन विजय सिन्हा किंग मेकर पर मुकर जा रहे हैं। ना ना, तो किंग मेकर कहने में थोड़ा शर्म भी आएगी ना, मैंने इन्होंने ही बनाया। अभी तो किंग में पर दो ही ना है भाई, 28 इन लोगों दोनों को मिलाकर चंद्रा बाबू नायडू है, ये दो ही के किंग मेकर हैं। अगर ये हट जाते हैं तो सरकार कहाँ रहेगी? सरकार ही नहीं रहेगी, सरकार गिर जाएगी। तो किंग मेकर सरकार कीजिए मत कीजिए, हालांकि उनके कहने का मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ, लेकिन आप जो है मानिए ना न मानिए, हकीकत यही है कि दोनों आदमी किंग मेकर है, नायडू जी और नीतीश कुमार। है ही है, माने या ना माने, लेकिन कोई गठबंधन पर इसका एडवर्स इम्पैक्ट होगा, आई डोंट सी दैट, मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। चिराग पासवान को पशुपति पारस ने भी ट्वीट करके बधाई दी। क्या सर अब चिराग पासवान को भी गिला शिकवा दूर कर करके और चाचा के साथ मिलजुल कर लेना चाहिए? अब ये वो दोनों का पारिवारिक मामला है, हम क्या हैं भाई, न 3 में है न 13 में है। एक में रह बाजे कि फरका फरका रह बजा, एक आंगन में खाना बने की आंगन में गेड़ी लगी, तू होने रहा तो गेड़ी तो लगी है ना गई बाजी। क्योंकि राजनीतिक से ज़्यादा ये पारिवारिक तो मामला। बाबा जितना दर्द दिया है चाचा ने, मैंने ओकरा ज़्यादा एक तरह से छुरा ही भोंक दिया था इस आदमी के पीठ में। भाई आप तो एकदम कमज़ोर न कर दिए, लेकिन ये तो है कि चूँकि मैं कहा कि लेगेसी पासवान जी का इसी के साथ था और इस लड़के ने मेहनत किया, चिराग पासवान ने, लेकिन क्या संकट था भाई कि आप जो है उसकी पार्टी को तोड़ दिया आपने। अकेले ना बच गए थे जी, बाकी तो 5 को चलिएगी रहन। मुझे नहीं लगता है कि, लेकिन अगर मान लो विशाल हृदय दिखाएंगे, जैसे अपने ग्रंथों में कहा जाता है कि कोई गलती भी हो जाए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा से बड़ा दंड कोई नहीं होता है। तब देखा उतना सोच वाला हुई हन, तब ना उतना सात्विक अगर सोच हुई तो माफ़ कर दी हन कि ठीक बा चाचा जी, बच्चा जी रुआ के माफ़ करता, लेकिन सबको मन करेगा तब ना। जीतन राम मांझी को इतनी अहमियत क्यों दी गई? एक ही उनके ऐसे सांसद बने उनकी पार्टी से और कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया, जबकि चर्चा थी कि उन्हें राज्य मंत्री भी दे दा करके किसी तरह से खुश किया जा सकता है। नहीं नहीं, वो चीफ मिनिस्टर रहे ना जी, कई बार मंत्री भी रहे हैं, कई बार एमएलए रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जातीय जो जनगणना हुई है उसमें देखो हो कि कितना है वो लोग, मुझे लगता है देख लेना चाहिए तुमको। तो जिसकी आबादी उतनी है, मुझे लगता है कि 2.5% के आसपास है, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी संख्या में हैं उनके समाज के लोग। तो वोट बैंक के हिसाब से हाउ कैन यू इग्नोर हिम, नहीं ना कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसलिए लिया गया है उनको। और दूसरी बात यह है कि उनके 4 एमएलए हैं, अगर खिसिया गिला ना चारों यही जो सड़क करवा संकट में आ जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि उनको तवज्जो दी गई है और रखा गया है। अगर बिना सीट के रामदास अठावले को मंत्री बनाया जा सकता है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को भी मौका नहीं मिलना चाहिए था? क्योंकि बिहार से कोयरी और कुशवाहा जाति से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। और जहां तक नीतीश कुमार की बात आती है, कोयरी कुशवाहा के बड़े नेता कहे जाते हैं, उनकी पार्टी की तरफ से मंत्री के लिए एक भी नाम नहीं दिया गया कोयरी कुशवाहा समाज से। खतना आदमी 2 गो मंगल ही रह सके, 2 गो बढ़ियान, तो 2 गो में अब केकरा ललन सिंह को बनाना जरूरी था, कर्पूरी ठाकुर के बेटा को बनाना जरूरी था, तो कितना बनैहन। लेकिन एक मैसेज जो है गड़बड़ गया है, उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जा सकता था। रामदास अठावले को भी तो बनाया गया, जबकि उनके एक भी सांसद नहीं, एक भी सांसद नहीं है, उनको बना दिया गया है। लेकिन अपने तो राज्यसभा में हैं,
अपना सभा में ना है, लोकसभा में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर वो लोग आने वाले दिनों में विचार करेंगे। अब पूर्ण बहुमत में तो है नहीं ना अपने अकेले पार्टी हो, वो भी तो बैसाखी पर हैं। और नीतीश कुमार, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि उनके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि नहीं, चूँकि वो हारे नहीं ना हैं, चूँकि उपेंद्र कुशवाहा हारे नहीं, उनको एक षड्यंत्र के तहत हरा दिया गया और धीरे धीरे षड्यंत्रकर्ताओं का नाम भी सामने आ ही रहा है कि कौन है। कि हारने के कारण जो है भाई, कुशवाहा समाज के जो लोग कहते हैं कि हमारा एक जो है अभिमन्यु है और उसको आप लोग घेर करके मार दिए। भाई कुशवाहा तो एक ही मिला मजबूत नेता जो है, आप कुशवाहा कई दिए होंगे, कुशवाहा तो भाजपा ने कोई दिया नहीं, जेडीयू ने 2 दिया, एक वाल्मीकि नगर में दिया जो जीत गए और एक जो है सिवान में दिया आपने, वो जीत गई। नालंदा में तो कुर्मी है, लेकिन हमारा शेर जो है उसी को अपने पिंजरे में मैंने घेर करके उसका आप लोगों ने वध कर दिया, पॉलिटिकल वध जिसको कहते हैं। तो नाराजगी हुई उस समाज में, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि कई सीट जो है बीजेपी हार गई और शाहाबाद 2 मंत्रियों से वंचित रह गया। अगर आरके सिंह जीतते तो वो भी मंत्री होते, अगर उपेंद्र कुशवाहा जीतते वो भी कैबिनेट होते। तो बिहार को अब तक से समझे कि 6 कैबिनेट मंत्री मिल गए होते, 4 तो हैं ही, अभी 2 और मिल जाते। तो वहाँ की जनता ने, इसमें मैं बड़ा दोषी मानता हूँ पवन सिंह, और पवन सिंह को जिन लोगों ने खड़ा कराया उपेंद्र कुशवाहा को हराने की नीयत से। ये पवन सिंह जो कहते हैं कि मैं अपना पॉलिटिकल भविष्य तलाशने के लिए वहाँ खड़ा हुआ, तो आप भविष्य तलाशने के लिए आरा में भी खड़ा हो सकते थे, आप भविष्य तलाशने के लिए बक्सर में भी खड़ा हो सकते थे, कई जगह कटाते में फेज का जो था उसमें कई खड़ा हो सकते थे। तो स्टार हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके मतलब कि जरूर कंस्पिरेसी की बू आ रही है और जानबे, इसलिए मुझे लगता है कि इन डेज टू कम ही वुड बी इंडक्टेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनके द्वारा सवाल उठाया गया है कि लालू यादव राजद के संसदीय दल का नेता बनाने में देर क्यों कर रहे हैं, मीसा भारती को बना दे संसदीय दल का नेता। क्या लगता है क्यों देर हो रही है और कौन बन सकता है राजद संसदीय दल का नेता? हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि 4 जीते हैं वो, एक कुशवाहा, अभय कुशवाहा और 2 यादव, सुरेंद्र यादव और मीसा भारती, और एक सुधाकर सिंह। हमको पता अपने से ऐसा लगता है, जो पॉलिटिकल अगर हम सोचते हैं कि सुधाकर सिंह को ये लोग बना सकते हैं, इसलिए कि अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के कारण राजपूत नाराज हैं और देश भर के राजपूत नाराज हैं कई कारणों से। एक रूपाला वाले ले लो, फिर अभी भी जो टोटल मंत्रिमंडल है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो टोटल 71 मिनिस्टर हैं उनको लेकर 72 हैं, उसमें 3 मान राजपूत हैं। इतना कम राजपूत पहले नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये एग्रेसिव तरीके से भाजपा के लिए बैटिंग करते रहे हैं पूरे देश भर में। इस बार कई कारणों से, चूँकि रूपाला उपाला यहाँ भी अगर छोड़ दो पवन सिंह को, तो पूरे बिहार भर में उन लोगों ने एग्रेसिव तरीके से एनडीए को वोट दिया है। तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हो सकता है ये एंगर जो है अमंग द राजपूत कम्युनिटी, उसको भुनाने के लिए वो सुधाकर सिंह को बना सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन तब है कि लालू प्रसाद यादव हो सकता है कि, क्योंकि उसमें फैसिलिटी भी मिलता है ना, पार्लियामेंट में कोई चैम्बर मिल जाएगा बैठने के लिए, तो हो सकता है कि मीसा को दे दें, परिवार से बाहर ना निकले। लेकिन मैं कहा ना कि चूंकि अगला चुनाव उनको जीतना है, विधानसभा का चुनाव कब होगा कोई ठीक नहीं। कोई कहता है कि नीतीश कुमार ने इसी पर एग्रीमेंट किया है, चर्चा है ना जी। अगर नहीं भी किया है तो होगा समय पर, 1.5 साल 1.25 साल के बाद होगा। तो आप एक मैसेज देंगे ना कि मई के बाद आप बाकी को कैसे जोड़ते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मीटिंग करके यादवों का कह दिया कि हम आप लोगों को 5 गो दिए, 5 अपने घर के 5 अपना घर के दिलन, सब जीत गए। और मुसलमानों का भी मीटिंग करके कि आप लोगों को भी, चूँकि आप लोग हमारे साथ हैं, आप रहिए, हमको इनको हराना है। तो मैं चाहता हूं कि अदर कास्ट से जो है उनको जोड़ करके लाएं। तो इनको भी बाप जोड़ना है, अभी माई है बाप जोड़ना है कहते हैं। तो अगर ये करते हैं वो, तो मुझे लगता है कि उनकी तारीफ भी होगी। और ये भी कंसिडरेशन तो चल ही रहा है, यहाँ भी कंसिडरेशन नहीं चल रहा है कि विधानसभा के चुनाव में भी
हम लोग यादव देते हैं वो कम करके दूसरे को दिया जाए, ईबीसी वर्ग के लोगों को दिया जाए, अपर कास्ट के लोगों को दिया जाए, दूसरे तरह का भी वोट बैंक बने हम लोग। हमारा वोट बैंक बने। क्योंकि ये कंसिडरेशन इसलिए है, या इस पर डिस्कशन लोग कर रहे हैं कि भाई इस जो माई है वो माई मतवाला है। एक मतवाला मतवाला उसको नहीं कहे, मतवाला तो थोड़ा दूसरे तरह का हो जाएगा, मैंने एकदम उसको डेडिकेटेड और नशा हो गया कि हम तेजस्वी यादव को अगला सीएम बनाएंगे। अगर कोई यादव कैंडिडेट नहीं देते हैं, पूरा यादव, वो उसको कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह को ये बना सकते हैं। और इस बार तेजस्वी यादव ने ही हैज़ डिसाइडेड, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कि पार्टी में रहते हुए जिन लोगों ने बागी बनकर जो लोग चुनाव में वोट काटने का काम किए हैं, अब दोबारा उनकी एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे राज बल्लभ यादव के भाई या भतीजा खड़ा होकर के 39,000 वोट काट लिए, ऐसे लोगों को हम अब पार्टी में दोबारा नहीं लेंगे। वो लोग ये भी कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह को बना दिए, लेकिन ये बनाना तो तेजस्वी। केंद्रीय मंत्री बने ललन सिंह को लेकर के काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है सर, और कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के बाहर आने से, चुनाव प्रचार में के दौरान इधर उधर जाने से बहुत ज़्यादा फायदा ललन सिंह को नहीं पहुंचा, क्योंकि मोकामा विधानसभा में जो है ललन सिंह काफ़ी पिछड़ गए थे, जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं वोट को लेकर के। ललन सिंह को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाया अनंत सिंह। असल में जब बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाता है कहीं पर तो बड़ा मुश्किल होता है। बैकवर्ड की आबादी हर कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा है, तो वहाँ लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो की पत्नी को दे करके, अनीता देवी, शायद अनीता देवी नाम है ना, तो एक बैकवर्ड कर जीत गए, यही कम है क्या? वो जीत गए ये कम मत समझिए, क्योंकि ललन सिंह ने वहाँ काम किया है। ललन सिंह काफ़ी मेहनत किए हैं उस क्षेत्र में, और ललन सिंह पूरे चुनाव भर, जब तक से उनका चुनाव हुआ नहीं, वो कहीं निकले नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है वो जीत भी गए। 1 करोड़ के तो मर्दबाबू खांसी के मीट खिया दिले हुई, 1 करोड़ रुपया के, कब हम बोलले भी बानी। उसके अलावा बहुत सारे काम कराते हैं, हालांकि थोड़ा ठसक वाले वो नेता हैं, तेवर में हमेशा रहते हैं, जिसके लिए उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। अब तो केंद्रीय मंत्री ही बन गए। नहीं, सवाल इसलिए भी उठ रहा था क्योंकि मोकामा से विधायक भी हैं और वो अनंत सिंह की बीवी विधायक है, और वहीं पर फायदा नहीं दिला पाए। तुम्हारा सवाल जो कि अनंत सिंह का नहीं चला होगा, हमेशा थोड़े चलता है। अनंत सिंह उस तरह से घूम भी नहीं पाए ना। आप तो आए हैं बंटवारा करने के लिए। ग्राउंड क्या था उनका कि घर में बंटवारा करे के बाद, जब परिवार में बंटवारा होता है तो दूसरे तरह का बंटवारा करे, आई रहन सही में कि ना आई रहन, ये प्रिटेक्स्ट था कि नहीं इसकी आड़ में मिल जाएगा, हमको पेरोल मिल जाएगा, तो घूमे नहीं होंगे, घूम भी नहीं सकते थे। तो ताहिर बड़ा कि हई चौकी तहार है, हौ चौकी हमारा, 2 खट्टी तहार है, मच्छरदानी हमारा। रुपौली विधानसभा चुनाव की तारीख आ गई है, 10 मई को वहां पर चुनाव होगा। क्या लगता है एक बार फिर से बीमा भारती को राजद उम्मीदवार बनाएगी वहां से, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि न माया मिली न राम। बिल्कुल मिलेगा उनको, वही लड़ेंगी। और इधर से ज़्यादा संभावना है बुलो मंडल लड़ेंगे। हाँ, बुलो मंडल जो लोक सभा के मेंबर थे भागलपुर के, उसी समय चुनाव के समय ही, चुनाव से कुछ दिन पहले वो मिले भी थे, जेडीयू में मिल गए। मुझे लगता है कि वही कैंडिडेट होगा। और बुलो मंडल वर्सेज बीमा भारती, बीमा भारती भी मंडली समुदाय के हैं। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर को वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। क्या लगता है सर, बिहार में अब तक जो उन्होंने यात्रा की है उससे एक ऐसी जमीन उन्होंने तैयार कर ली है कि राजनीतिक रूप से अब मजबूत होंगे? क्यों कहे नहीं तैयार कर लिया है? वो जो है कितना दिन हो गया, 2 अक्टूबर 2022 से वो चल रहे हैं पैदल। बीच बीच में हालांकि कहीं चले जाते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, तो मुझे लगता है कि 2700-2800 किलोमीटर चल दिए हैं जी, 15 गो जिला धांग दिए हैं। बाकी है कि 6 महीने में, और बाकी जो है वो धांग देना है। तो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, मजबूत उनकी पॉलिटिकल पार्टी होगी, ये समझ लो। उसमें वो तय किए हैं कि हम 40 गो महिला के टिकट दें, 75 गो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के। हाँ, 6 करोड़ तो वो बनाने वाले हैं, क्या वो कहते हैं उसको, जैसा मैं पढ़ रहा था, 6 महीने में 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बनाएंगे। करोड़ संस्थापक सदस्य? 40 लाख तो बन गए हैं।
40 लाख तो मुझे जो जानकारी है कि बन गए हैं। अब और 7 लाख बनावे के बाद तो बना लेंगे। 2 अक्टूबर को घोषणा करने वाले हैं इसी साल, और गांधी मैदान में सुने कि महारैली करेंगे, उसी में घोषणा करेंगे। सर, एक आरोप लगता रहता है उन पर कि प्रशांत किशोर की जो पहुंच है ज़्यादातर वैसे लोगों पर है जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो थोड़ा एजुकेटेड हैं, ऐसे लोगों तक प्रशांत किशोर की पहुंच बहुत ज़्यादा है। आप कैसे देखते हैं? आप गए भी हैं, उनके जो यात्रा वार्ता कर रहे हैं उसको, उसमें भी आप गए हुए हैं, कवरेज किए हुए हैं, तो निचले स्तर तक क्या प्रशांत किशोर का उस तरह से जुड़ाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। वो जमीन पर कामें करते हैं, मैंने घनघोर गर्मी में ककड़ाती धूप में भी वो घूमते हैं जी। जीवट आदमी तो है। मैंने 2.25 साल से जब पैदल चल रहा बा तो एकरा का समझता चल दी का कोई कपार पतौली लेके घाम में गांव में सोते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जमीन पर न बतिया करलन। इक्के में हम समझ नहीं पाते हैं कि कहते हैं लोग डिजिटल, चूंकि राजनीति जो करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल पर नहीं रहते, अब तो लालू यादव भी डिजिटल पर रहने लगे। तो जो है उपलब्ध, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके, वो टेक्निक तो अपनाना पड़ेगा ना। इसलिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर गंभीरता के साथ 243 सीट पर लड़ने वाले हैं। चयन प्रक्रिया भी किसको लड़ाना है, क्या मैंने कहा ना कि भाई 40 जो है देना है उनको महिलाओं को टिकट, 75 EBC, तो सोच लो कि कितना बृहद उनकर तैयारी बा। अभी पदयात्रा शुरू करिए 6 महीना के, मैंने सहरसा से शुरू करे के बा, सहरसा तक हो गई, मधेपुरा में भी लगभग सब ब्लॉक हो गई, लोग कोनो ब्लॉक बाकी रहे, उसके बाद अपन शुरू कर देंगे। ब्राह्मण समाज से जो मंत्री बनाया गया है सतीश चंद्र दुबे को, तो चर्चा ये हो रही थी कि आखिर सतीश चंद्र दुबे को ही क्यों बनाया गया, यहाँ पर गोपाल जी ठाकुर या फिर देवेश चंद्र ठाकुर को क्यों नहीं? सतीश चंद्र दुबे लगता होगा कि उनका ब्राह्मणों पर ज़्यादा पकड़ है, भाजपा को लगा होगा, और उस एरिया के वो मजबूत नेता है ब्राह्मण के, चूँकि वाल्मीकि नगर बेतिया उधर ब्राह्मण उभर का जो है ना भाई, MLA में भी, इसीलिए उनको बनाया गया होगा। हालांकि ब्राह्मण में भी आक्रोश है बिहार के ब्राह्मणों में, इसलिए कि बिहार में ब्राह्मण जो हैं तुमको वो 3.65% हैं, भूमिहार से ज़्यादा हैं। भूमिहार तो 2.86% हैं, लेकिन भूमिहार को 2 कैबिनेट मिल गया है। अब ब्राह्मण को समझिए कि एक वो राज्य मंत्री, तो जिन को राज्य मंत्री का मिला है, जैसे EBC OBC को मिला तो 63% है, उनको को 3 गो मिलल बा, एगो तीनों के राज्य मंत्री, भाई 3 गो मिला है ना, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, राजभूषण चौधरी, उधर राज्य मंत्री को औकात है का? कैबिनेट की मीटिंग में भी नहीं जाते हैं, पता है कि नहीं? राज्य मंत्री नहीं जाते हैं कैबिनेट की मीटिंग में, कैबिनेट मिनिस्टर जाएंगे और जो जिसका स्वतंत्र प्रभार है वो जाएगा। हाँ, बैठक में आज तो एगो डेकोरेटेड, हाँ हवा गाड़ी लवा, हाई लवा, हाउ लवा, 2 गो पिए रखा, ये है, और कोई फाइलों न जाला हो जाना बेरी। तमाम तरह की जो सियासी खबरें थी उसको लेकर के और बिहार को लेकर के तमाम सवाल, जिसका कि बहुत ही विस्तार से सर ने जवाब दिया है। तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ, ऐसे ही हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।